Okay, then see. V is given 1 centimeter. तो 1 into 10 to the power minus 2. तो ये कितना आ रहा है? 2.4 ठीक है। ऐसे ही जब ये इधर जब ये इधर से जाएगा, जब ये इस तरफ जाएगा, ये वाली फील्ड लाइन इसको कट करेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 0.6 हो जाएगा। बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। और ये भी पूछा कितनी देर, हाउ मच टाइम इट विल लास्ट। देखो, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उसको कितना, ये वाली डिस्टेंस, ओके होल्ड ऑन। तो ये जो फील्ड लाइन है ना, जस्ट दे आर हियर, हमने नीचे दिखाई है, यहां से इट इज जस्ट अबाउट टू कम आउट। तो ये पूरी साइड, ये वाली साइड पूरी नीचे आ जाएगी बाहर। तो वो पूरी कितनी देर में नीचे आएगी? डिस्टेंस 2 मीटर बाहर आनी है, 2 सेंटीमीटर, स्पीड कितनी है 1 है, तो 2 सेकेंड्स आ जाएगा। जब ये ऐसे आ रहा है ना, तो ये वाली साइड पूरी बाहर निकलनी है। फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फील्ड लाइंस की लिमिट यहाँ से है, इट इज जस्ट स्टार्टेड कमिंग आउट। हमने नीचे बनाई है, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए नीचे बनाई थी कि कौन सी फील्ड लाइंस कट हो रही है। फील्ड लाइंस जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इट इज कमिंग, एक मिनट, इट इज जस्ट कमिंग आउट। तो ये पूरी 2 सेंटीमीटर की जो लेंथ है 1 मीटर पर सेकेंड से, जब वो नीचे आ रहा है तो 2 सेकेंड लगेंगे उसको पूरा बाहर आने में। इट विल लास्ट फॉर 2 सेकेंड्स। और दूसरा पॉइंट और सुन लो, देखो यहाँ पे कट है ना, देखो अभी ये वाला एंड, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये वाला। तो ये वाला एंड इस कट के साथ क्या, ये वाला इस कट के साथ है। तो यहाँ पर भी वोल्ट मीटर अगर हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ये इतनी रीडिंग दिखाएगा। और इस पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी वोल्ट मीटर लगाएंगे, तभी भी इतनी रीडिंग दिखाएगा। बिकॉज करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है, ड्रॉप तो होगा नहीं, कहीं भी कट है तो ड्रॉप तो कहीं होगा नहीं। ऐसे इसमें भी यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो ये वाला एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाला इधर कनेक्टेड है। तो दोनों केसेस में कट कहीं भी हो, फ्लो नहीं हो रहा है तो उतना ही दिखाएगा। बट अगर सपोज कट नहीं है, फिर हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं यहाँ पर, तो फिर वो दिखाएगा इतने, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, इतने पार्ट का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। यहाँ लगा रहे हैं, इतने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। बट मोमेंट इट इज कट इज देयर इज नो current flowing, there is no loss, whatever the induced EMF is there between these points, same will be indicated between these 2 points. यहाँ पे वोल्ट मीटर जितना दिखाएगा उतना ही यहाँ कनेक्ट करने से दिखाएगा। नो लॉस इज टेकिंग प्लेस। बोलो, कट का डाउट था तुम्हारा? हम लोग को तो स्पीड में क्या बोलते हैं, मीटर्स में लेना पड़ता है ना, तो 1 into 10 to the power -2 होना चाहिए ना। हाँ, तो वही तो लिखा ना -2। देखो यहाँ पे नहीं सर, नीचे तो नीचे दोनों जगह -2 आएगा, फिर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, दोनों सेंटीमीटर में ना, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया। ओके, ठीक है, तो क्लियर। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमें विजुलाइज करना है कि कौन सा पार्ट कैसे और कहाँ पे कट का टेंशन नहीं लेना है ना। कट कहीं पे भी हो, इट इज गोइंग टू, ओनली थिंग जब ये नीचे आएगा, इस तरफ आ रहा है तो इतना पार्ट कट करके आ रहा है, या तुम बोलो यहाँ पे सर होल है, यहाँ पे कट है तो ये वाला कट करके आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। और जब इधर जा रहा है तो ये वाला फील्ड लाइंस को कट करते हुए जा रहा है, तो जब इधर जाएगा तो ये वाली लेंथ लेंगे, और जब ये नीचे आ रहा है तो ये वाली लेंथ लेंगे। स्मॉल कट दिया है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या कट ऊपर ले सकते हैं। चलो क्लियर। तो दिस इज गुड क्वेश्चंस, बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया। This is also the questions which I want you to read, go through the things. This is also one of the good questions. देखो, just let me read it for you. थोड़ी हिंट भी दे देता हूँ मैं। बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों है, नीट के लिए, जेई के लिए। देखो,
let me go through and just give you the hint also. Horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with the speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field, so and so. मैग्नेटिक फील्ड की देखो ये दूसरी यूनिट लिखी है, टेस्ला के बराबर होती है. व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर? नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं. वैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो ये ठीक है. चलो इसमें फार्मूला, फर्स्ट पार्ट तो फार्मूला बेस E इज इक्वल टू BLV. लेट अस सी B इज गिवन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ भी दी है, ये भी दिया हुआ है ना. बट इसमें क्वेश्चन जो है जेई में जो क्वेश्चन आया था इसमें ऐसे था, वायर यहाँ से कट होके, पोल से कट होके नीचे ग्राउंड में 10 मीटर नीचे ग्राउंड में गिरी. तो जिस समय वो गिरने वाली है, अबाउट टू हिट द ग्राउंड, उस समय इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? तो वेलोसिटी भी निकालनी पड़ती है उसके, v इज इक्वल टू √2gh से वेलोसिटी भी निकालनी पड़ती है उसमें. इसमें तो वेलोसिटी डायरेक्ट दी है. तो बट दैट falling from the rest from the two poles and about to hit the ground when height भी दे दिए, तो उसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है. इसमें तो कैलकुलेट दी हुई है, नो प्रॉब्लम. ऑल द थ्री थिंग्स आर गिवन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ? देखो डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा तुम्हें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना. सर इसका ये फर्स्ट तुम्हारा, सर 1.5 into 10 to the power -3 है. हाँ सही है, ठीक है, ओके ठीक है. तो देखो हमें वो निकालना है ना, डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन. ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, है ना. ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा. तो वायर नीचे जा रहे हैं ना. फील्ड लाइंस कैसी होती? नॉर्थ की तरफ होती फील्ड लाइंस, है ना. एक मिनट है. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है. ये फील्ड लाइंस ऐसे होंगी. और ये नीचे गिर रही है ना. थोड़ा सा मैं डार्क से बनाता हूँ, रेड से. ये नीचे गिर रही है. तो V क्रॉस B, V से B की तरफ जाओ, फिंगर्स इधर रखो और फिर इधर बेंड करो फील्ड की तरफ, तो थंब इधर आ जाएगा. तो E विल बी ईस्ट की तरफ होगा. सेकेंड पार्ट जो है ईस्ट की तरफ आ रहा है, देखो. वेस्ट टू ईस्ट. हाँ, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट. ए हो गया वेस्ट टू, और विच एंड इज पॉजिटिव. तो बी की तरफ पॉजिटिव चार्जेस बी की तरफ जाएंगे और ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो ईस्ट विल बी पॉजिटिव. थंब इधर आ रहा है ना, थंब जो है इधर आ रहा है. थंब मतलब क्या क्या दिखाता है? फिंगर्स नीचे रखो, पहले देखो फिंगर्स नीचे रखो और फील्ड की तरफ बेंड करो उसको. थंब इधर आ जाएगा राइट हैंड का. तो ई क्रॉस बी की तरफ, तो थंब इज कमिंग टुवर्ड्स राइट. तो इधर ही इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है, इधर ही पॉजिटिव चार्जेस आएंगे. जिधर पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं उधर ही इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होती है. वैसे तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन नहीं होती. अगर हम लॉजिकली बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन जो है, ईएमएफ क्या है? वोल्टेज है, स्केलर क्वांटिटी है. बट डायरेक्शन इनका मतलब है कि भाई पॉजिटिव चार्जेस किधर जा रहे हैं, वो डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं. और सॉरी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं. तो वही इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन. और यहाँ पे चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे पॉजिटिव, तो ईस्ट विल बी पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल. ठीक है. दिस इज आल्सो डायरेक्शन वाइज जो है, डायरेक्शन की वजह से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है. बाकी तो फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट है BLV. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वेलोसिटी आल्सो दे आस्क यू टू कैलकुलेट यूजिंग द फार्मूला V² = U².
प्लस 2GH, U तो 0 होता है तो √2GH आ जाता है वो। दिस इज गुड क्वेश्चन, ये मैं बता, इसमें थोड़ा सा तुम्हें प्रीवियस चैप्टर की भी नॉलेज चाहिए। लेट्स सी जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट, सॉरी वेस्ट की तरफ जा रहा है एट द स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लिखते भी जा रहे हैं, थोड़ा सा लिखते चलते हैं। तो v कितना होगा 1800 किलोमीटर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो 500 मीटर पर सेकंड। किधर जा रहा है? टुवर्ड्स वेस्ट। तो अगर हमने ये वाली डायरेक्शन ईस्ट ली है तो ये हमने प्लेन के विंग्स ले लिए, देखो प्लेन के विंग्स ले लिए इतने, और ये इस तरफ जा रहा है वेस्ट की तरफ। दिस डायरेक्शन इज वेस्ट, ठीक है। और प्लेन के विंग्स कितनी लेंथ है? प्लेन के विंग्स की 25 मीटर दी हुई है, ये वाली। गॉट इट? विंग्स की लेंथ हमने यहाँ पे मार्क कर ली। विंग हैविंग द स्पान मतलब लेंथ, ये हैविंग स्पान मतलब लेंथ उसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक टिप से लेकर दूसरी टिप तक। इफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज द मैग्नीट्यूड, अर्थ की जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इतना है, एंड डिप एंगल इज 30 सॉरी। यहाँ पर ओके एल लिख लेते हैं पहले, एल भी दिया है 25 मीटर गिवन में, और बी इनडायरेक्टली गिवन है। फार्मूला कौन सा लगेगा? ई विल बी BLV। टू थिंग्स आर डायरेक्टली गिवन, वन इज इनडायरेक्टली गिवन। बी हमें निकालना आना चाहिए। अभी हमने रिसेंटली प्रीवियस चैप्टर खत्म किया था, देखो उससे मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन बना लिया, ठीक है। टोटल फील्ड दे दी उन्होंने बी यहाँ पर। हमें हमें कौन सी चाहिए? इनफैक्ट देखो यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो जस्ट सी केयरफुली, लिसन। देखो ये हमने एरोप्लेन के विंग्स बनाए, ये एरोप्लेन के विंग्स कौन सी फील्ड को कट करते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेंगे। देखो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी ना फील्ड के, बी वर्टिकल, उनको कट करते हुए आगे बढ़ेगा। एरोप्लेन जब उड़ता है तो अर्थ के अर्थ की जो फील्ड होती है उसके वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता हुआ आगे बढ़ता है। इफ इट इज व्हाट इज कॉल्ड गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो उसके विंग्स जो है ना वर्टिकल कंपोनेंट को कट करते हुए, या फिर इवन इट इज गोइंग टू नॉर्थ आल्सो, साउथ नॉर्थ में भी जा रहा है, तभी भी वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अगर तुम थोड़ा सा विजुलाइज करो, अगर ऐसा दिया होता है एरोप्लेन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, तभी भी यही आंसर होता है। आंसर में चेंज नहीं होता। वर्टिकल कंपोनेंट एनीवे वर्टिकल कंपोनेंट कट होते हैं उस केस में भी, तो वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए हमें, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए बी तो दिया है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले वर्टिकल कंपोनेंट ये आएगा बी डिप एंगल डेल, तो ये बी, तो वर्टिकल बी कितना आएगा याद है तुम्हें? इट विल बी बी वर्टिकल विल बी बी साइन डेल। तो बी कितना दिया है तुम्हें? 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बी दिया हुआ है। डिप एंगल 30 दिया है, साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दे अभी हम लोग बी की, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ ऑफ द विंग्स 25 है, वेलोसिटी 500 है ना? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, अभी कितना आ रहा है देख लो। 625 3 पॉइंट समथिंग 3, हाँ
3.125 आएगा, है ना। सॉल्व करके देखो 3.125 आएगा, 3.1 आंसर दिया हुआ है, 3.125 वोल्ट आएगा, क्योंकि 25 इंटू 25 625 होते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ 625 का आधा 312.5, और ये 10 to the power -4 है, 10 to the power 2 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो व्हाट आर द पॉइंट्स, देखो एक ये तो ठीक था, ये वेलोसिटी तो हमें डायरेक्ट आ गई, लेंथ भी हमें थोड़ा सा देखना था कैसे किस फॉर्म में दी है, लेंथ 25, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दूं एरोप्लेन विल एरोप्लेन कट्स द, एरोप्लेन की स्पेलिंग एरोप्लेन एंड ट्रेन will cut the vertical components of Earth's magnetic field. Will cut vertical components of Earth's magnetic field. Whereas falling wire, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, falling wire will cut the horizontal component. इसमें उन्होंने डायरेक्ट दिया था हमें, इसलिए हमने निकालना नहीं पड़ा, बट टोटल मैग्नेटिक फील्ड दी होती है, डिप एंगल दिया होता तो ये भी निकालना पड़ता। तो फॉलिंग वायर, horizontal falling wire will, I mean falling wire, है ना, horizontal falling wire will cut the horizontal component of Earth's magnetic field. यहाँ पे डायरेक्ट दी थी तो हमें निकालनी नहीं पड़ी, ठीक है। और ट्रेन एंड प्लेन, ट्रेन भी मेटल की रहती है ना, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ट्रेन के जो 2 रेल्स हैं वो 1.6 मीटर अपार्ट है एंड मूविंग इन ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, what is the induced EMF between the two rails of the train, तो उसमें भी BLV आएगा, ट्रेन के लिए भी 2 रेल्स के बीच में कितना BLV आएगा, L will be the length between the 2 tracks and B will be the vertical component, यहाँ पे लिखा है मैंने वर्टिकल कंपोनेंट कट करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर देखो ट्रेन एंड प्लेन दोनों लिखा। तो दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू नो इट, बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें अच्छी तरीके से आना चाहिए, जेई नीट एंड ऑल। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मेरे को कंफ्यूज हो। देखो plane is traveling from west towards west, तो अगर हमने इधर ईस्ट लिया इधर वेस्ट, ट्रेन प्लेन है सर, प्लेन का मैं थोड़ा सा इसका डार्क कर लेता हूँ, कौन सा कलर करूँ, पिंक कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये प्लेन के विंग्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तुम्हारा नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, और ये इधर कितना 25 दिया है, ये कितनी स्पीड से आगे जा रहा है, हमने निकाली 500 स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो लेंथ 25 लेंगे इस, और स्पीड 500 v, और b जो है, ये जो है जब प्लेन आगे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता हुआ आगे बढ़ेगा, bv। तो बी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया था मैग्नेटिक फील्ड बी अर्थ की कितनी है, ये वाली, एंगल ऑफ डिप दे दिया 30 डिग्री, तो वर्टिकल कंपोनेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो परपेंडिकुलर विल बी हाइपोटेनस इनटू sin थीटा, तो बी जो है हाइपोटेनस हो गया, sin थीटा इज 30 डिग्री, तो 1/2 हो गया, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इज 2.5, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे देखो मैं एक और करेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो जस्ट यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ ये फार्मूला, यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा बी वर्टिकल हो जाएगा, बी वर्टिकल, थोड़ा सा मैं और क्लियर लिख रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट को कट करता हुआ जा रहा है, बी वर्टिकल इंटू एल इंटू वी, क्लियर? यस सर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है अपनी एनसीईआरटी बुक का। तो यू हैव टू रिमेम्बर द डिप एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी, अदरवाइज यू विल बी जस्ट हेल्ड अप फॉर द वांट ऑफ दैट। ओके, बाकी क्वेश्चंस आज तुम लोग करना, थोड़ा सा थियरी कुछ और देख लेते क्या नया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आई वांटेड टू डू गिव यू इन होमवर्क, नॉट टुडे। हाँ, तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक में, सॉल्व एग्जांपल 6.6, बट इसकी थियरी नहीं दी हुई है, तो वी हैव टू डिराइव द रिलेशन फर्स्ट, देन ओनली वी कैन सॉल्व इट। तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अभी हमने क्या सीखा था कि मोशनल ईएमएफ सीखा था, बीएलवी, रॉड इज मूविंग फॉरवर्ड, और जो है या फिर प्रीवियस डायग्राम में रहता स्लाइडिंग कंडक्टर इज मूविंग ऑन द सी शेप चैनल, इसको सी शेप चैनल बोल सकते हैं। मैंने यू बोला था, एक्चुअली सी होना चाहिए यहाँ पे, सी शेप चैनल, है ना। एक मिनट पहले तो मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल दो इसमें से। देखो ये सी शेप कंडक्टर है, सॉरी, और इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिखा इसमें, जो है ये मैंने हाइड किया था अभी, इतना ही लेना है कंडक्टर, तो ये ऐसे चल रहा है, और या फिर रॉड है ना, तो इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। बट अगर इफ रॉड स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये रॉड जो है इस पॉइंट से ये पिवोट कर दो, ऐसे रोटेट करना शुरू करे, तब कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो ये फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रोटेटिंग रॉड। If it is rotating about one of its ends, तो this is also very important। तो मैंने यहाँ पे इसको क्वेश्चन बना दिया, सॉल्व एग्जांपल है बट डेरिवेशन आ सकता है। देखो ये derive the relation between two ends of the rod rotating about one end in perpendicular uniform field। ये रॉड है ऐसे रोटेट कर रही है, और फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है। रॉड इज प्लेन, ये सपोज ये ओरिजिनल प्लेन है, इसमें घूम रही है, और फील्ड लाइन इनवर्ड है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन करते हैं, फिर बाद में फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। नुमेरिकल्स यू कैन जस्ट डू इट बाय पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला। तो डेरिवेशन करते हैं, देखो डिराइव द रिलेशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो रॉड है ना, ये वाली रॉड, उसका वन एंड जो है कंडक्टिंग रिंग के ऊपर है। तो कंडक्टिंग रिंग होगा तो करंट फ्लो होगा उसमें, बट हमने सिंपली रॉड ली, और ये परपेंडिकुलर फील्ड इनवर्ड है। यहाँ पे मैं एक जगह दिखा देता हूँ फील्ड, इनवर्ड फील्ड है यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये रॉड घूम रही है, करंट नहीं फ्लो होगा, बट इससे ये एंड और ये एंड के बीच में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो देखते कितना है। तो इफ एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ये इसकी टोटल लेंथ है, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ओमेगा इज द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। बी इज, ओके जस्ट होल्ड ऑन, बी जो है यूनिफॉर्म फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर फील्ड है। किसके परपेंडिकुलर? लेंथ के परपेंडिकुलर फील्ड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसी पर डिपेंड करती है। वहां भी तो बीएल भी था, यहाँ भी बी वी की जगह ओमेगा जाता है। तो ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड कहां से कहां तक, ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड, ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन टू एंड्स ऑफ रॉड।
नहीं, नो 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 नो, वो तो बाद इंटीग्रेशन से आएगा। EMF induced in 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 small length dr। कहाँ है स्मॉल लेंथ dr? ये इतनी छोटी सी लेंथ ही है, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, DE इज इक्वल टू, रेट से लिखता हूं, D इज इक्वल टू B। L कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, dr ये, हाँ छोटी सी लेंथ dr में निकाल ले, तो B, ओके, BLV होता है फार्मूला। तो L इज dr और V इज इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है, बाद में लिखा है, V लिख देते हैं यहाँ पे। सपोज ये एंड जो है V से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा, जस्ट लेट मी जस्ट पुट इट प्रॉपरली। एक मिनट, ये मैं dr को नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज dr और ये V से आगे बढ़ रहा है और फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो ये हो गया B, इसकी लेंथ कितनी है dr और वेलोसिटी V है इसकी। तो बाद में हम V इक्वल टू ओमेगा लिखेंगे। और ये जो ये एंड पिवोट एंड है, यहाँ पे देखो हमने एक पॉइंट और नहीं लिखा है, वन एंड के अबाउट रोटेट कर रही है पिवोट, इट इज रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। ये लिखना भी बहुत जरूरी था, ऊपर छूटा हुआ है, बाद में लास्ट में बाद में ऐड कर लेते हैं। वी आर नॉट जस्ट वी आर कंटिन्यूइंग विद द डेरिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अभी हमें इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द टू एंड्स, तो इधर इंटीग्रेशन कर देंगे। देयरफॉर यहाँ पे लिखा, देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन टू एंड्स ऑफ रॉड, इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, तो ये ई हो जाएगा और इस तरफ इंटीग्रेशन करना है अभी हमें 0 से लेकर L तक। ये 0 पॉइंट है, यहाँ पर 0 है, देखो यहाँ से रोटेट हो रही, L ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ तक लेंथ है अलग भाई, ठीक है डायग्राम। तो यहाँ पे देखो B dr और V क्या होता है, V इक्वल टू ओमेगा r होता है, यहाँ पुट कर दिया हमने, सिंस V इक्वल टू ओमेगा r, तो ये V की वैल्यू हमने, V की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो B और कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो B ओमेगा बाहर निकाल लिया, R dr, इसका R dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, R स्क्वायर बाई 2, ओके, R dr का R स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे देखो R dr का इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाई 2। जब लिमिट लगाएंगे, ये तो नीचे वाली तो 0 है, ऊपर आ रही L है, तो R स्क्वायर की जगह L स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, दिस इज आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट, रोटेशन में हाफ B ओमेगा L स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसको अभी न्यूमेरिकल आएगा तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, एवरी टाइम वी डोंट नीड टू डिराइव। दो न्यूमेरिकल हैं इसमें एनसीईआरटी बुक में, एक सॉलिड एग्जांपल है, एक एक्सरसाइज में वी विल यूज इट डायरेक्टली, वी विल रिमेंबर दिस फार्मूला। So just let me tell you quickly, L is the length of the rod, omega is the constant angular speed, B the uniform perpendicular field, EMF induced in the small length dr, DE, okay, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं, DE is equal to B और L की जगह dr लिखा और V की जगह V लिखा, ठीक है। अभी इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, और ये भी रब कर देता हूं। नाउ फुल दोनों एंड्स के बीच में कितनी इंड्यूस ईएमएफ हो गई, इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर इधर तो ई हो गया, इधर का इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे पहले, ओके, और V की वैल्यू भी पुट कर दी ओमेगा, फिर कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, R स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी R बचेगा, उसका इंटीग्रेशन R बाई 2, R स्क्वायर बाई 2, 2 तो बाहर आ गया, R स्क्वायर अपर लिमिट L है, तो R की जगह L आ जाएगा, तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर इज द इंड्यूस ईएमएफ, कहां पर, दोनों एंड्स के बीच में, कब, जब रॉड इज रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स। अच्छा देखो, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहां से देखो, अगर रॉड में कोई बहुत थिन हमने इंसुलेट, यहां से रॉड रोटेट कर रही है, उसका नियर वाला एंड ए है
और दूसरा वाला एंड कितना हो जाएगा, a प्लस एल पर हो जाएगा। इफ रॉड इज रोटेटिंग अबाउट सम अदर सेंटर विच इज, रॉड का नियर एंड ए है, तो लोअर लिमिट में a आ जाएगा यहाँ पर, अपर लिमिट में a प्लस एल आ जाएगा, यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, बस लिमिट चेंज करनी पड़ती। सपोज हमने एक नॉन कंडक्टिंग रॉड लगा दी यहाँ तक a डिस्टेंस की, तो ये कंडक्टिंग है, तो यहाँ से a से लेकर a प्लस एल तक लिमिट चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये l प्लस ए हो जाएगा। बट अगर वो अपने दूसरे एंड से ही रोटेट करी जैसा कि एनसीईआरटी बुक में है, तो हमने फिर 0 से ले लिया। फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है या आउटवर्ड है। ठीक है, एक बार ये मैं यहाँ भी एरो बना देता हूँ। फील्ड इनवर्ड ले सकते हैं, एक जगह बना है, बट इट इज थ्रू आउट, जैसे ऐसे रहता है, देखो इट विल बी थ्रू आउट लाइक दिस एवरीवेयर, बट हम लोग जल्दी एक जगह दिखा देते हैं डेरिवेशन का, तो डायग्राम सिंपल करने के लिए। ठीक है, तो ये डेरिवेशन, अभी ये वैल्यू, अभी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। ये फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। रिवोल्यूशन पर सेकंड को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं, हर्ट्ज। लेकिन हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा कितना होता है, 2πf, यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा। क्लियर, तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट फ्रीक्वेंसी है, रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या होता है, हर्ट्ज होता है। हमें क्या चाहिए, रेडियन पर सेकंड, वो ओमेगा होता है। फ्रीक्वेंसी को हम 2π से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जनरली मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें मैं बोलता हूं कि रॉड इज rotating at 50 rpm. I give the question like this, rod is rotating at 50 rpm. इसका मतलब क्या होगा, 60 rpm, ओके, रॉड इज रोटेटिंग विद 60 rpm, ऐसा देता हूं। तो ये क्या होता है, 60 rpm क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो ऐसा यूनिट में नहीं होती। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, रोटेशन पर मिनट होता है। मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे, हर्ट्ज बन जाता है वो, रोटेशन पर सेकंड हो जाता है। रिवोल्यूशन और रोटेशन पर सेकंड दिया है, तो इसमें हमने चेंज नहीं किया। जब आरपीएम देते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, दैट बिकम्स हर्ट्ज, तो 1 हर्ट्ज आ जाता है। फिर ओमेगा निकालना है तो 2πf, फ्रीक्वेंसी को जो 2π से मल्टीप्लाई करते तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड होता है। ओमेगा की यूनिट जो होती है ना रेडियन, यहाँ पे मैं लिख दूं ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड, यहाँ पे इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, रिवोल्यूशन पर सेकंड, और रोटेशन पर सेकंड। रोटेशन पर मिनट दिया है तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है, हर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। हर्ट्स क्या होता है, 1 हर्ट्स जो होता है, 1 रोटेशन 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और 1 आरपीएस भी बोलते हैं, आरपीएस। और आरपीएम है तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये तुम्हारा सर्को मोशन का रिवीजन, सर्को मोशन के पॉइंट्स थे, तुम्हें आने चाहिए। और थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा रिवाइज कर लो वो 11th की बुक उठाकर, फ्रीक्वेंसी एंड रेडियन में क्या डिफरेंस है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर स्पीड बोलते हैं, कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं इसको, ओमेगा को, और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, देखो फ्रीक्वेंसी 1/t भी होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल भी होता है, तो 2π/t भी लिख सकते हो ओमेगा को। क्लियर, ये पॉइंट सब समझ में आ गए। जस्ट आई विल वाइंड अप, लेट मी शो यू ऑल द पॉइंट्स अगेन। ये तो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने बताया, ये न्यूमेरिकल में, बाकी पॉइंट तो तुम्हें क्लियर हो जाएंगे इसमें करने से। और इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला ये यूज कर लेंगे अभी इस ऊपर वाले क्वेश्चन को करने के लिए। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.5 इसी टॉपिक का। बस इसमें देखो, यहाँ पे रेडियस ले लेंगे, ये रॉड की जो लेंथ है वो रेडियस, रिंग के रेडियस के बराबर हो जाएगी। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द रिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर आ जाएगा एल की जगह। जब रॉड इंडिपेंडेंटली घूमेगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रिंग में घूमेगी तो रॉड की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगी, है ना। और इसी टॉपिक का ये 6.5 है। तुम्हें डेरिवेशन नहीं करना, अभी डायरेक्ट यूज करो। ये डेरिवेशन करने बैठते हैं तो उसमें वही भूल जाते हैं, टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ओमेगा लाएंगे तो करेंगे। इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया, देखो ओमेगा डायरेक्ट दिया हुआ है,
रेडियन पर सेकंड में, यू डोंट नीड टू चेंज इट। ठीक है, यहीं पे रोक दूं मैं। 6.5 इज द होमवर्क, इसको सॉल्व करके सेंड करो। सर आंसर इज 100 वोल्ट। इसका यस सर। ओके, सही है, राइट आंसर। कितने लोग ड्रॉप आउट हो गए, क्या प्रॉब्लम है आज? सरन्या, सोनिया इज देयर, खुशी, हर्ष देयर, शिवानी was there, शिवानी is dropped out, नमन का, सर वो अभी गई है, उसका नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ठीक है, 100 इज द राइट आंसर, गुड, इसका 100 आ रहा है। सर ठीक है, हाँ, इसको भी कर लेना ये क्वेश्चन, ये जो सॉल्व एग्जांपल है ये भी कंपटीशन में बोर्ड में आता है। यस, इफ एनी डिफिकल्टी देयर जस्ट लेट मी शो यू, जब फुल व्यू दिखा देता हूँ इसका। हाँ बोलो। सर खुशी पाहुजा इज फ्रॉम नागपुर। खुशी पाहुजा इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, एंड उसके आकाश के क्लासेस अभी एक्सटेंड हो गए अप टू 7:15, therefore she is not able to join, she is preparing for a NEET exam. Okay, ठीक है, रख दो। एनी डिफिकल्टी देयर यू कैन जस्ट आस्क, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। इसी का थोड़ा सा पॉइंट रह गए थे, थोड़े से पॉइंट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। हम लोग आगे करेंगे, एडी करंट पढ़ेंगे, एनर्जी, इसमें फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, एंड इंडक्टेंस पढ़ने वाले। अभी 2-3 टॉपिक इसके बाकी हैं, so we need the 2-3 more lecture, then we'll move on to the AC new chapter AC। ठीक है, shall I end the class now? No? Yes sir. Yes or no? Yes sir. Okay, ठीक है, thank you।